हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग चक्रास। मैं हूं नवीना आपके साथ और आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की कि क्या वो रीज़न है, क्या वो वजह है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे। हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, या फिर आपका सेपरेशन का फेस चल रहा हो। जो भी हो, आप ये जानना चाहते हैं अगर कि ऐसा क्या रीज़न है कि आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज चलिए जानने की कोशिश कर लेते हैं और कार्ड्स में देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि करंट एनर्जीज़ में आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करंट एनर्जीज आपकी चल रही है। और अगर आपकी ये एनर्जीज आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो फिर ज़रूर ये आपकी ही रीडिंग होगी और आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ और देखते हैं, हम जानते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही हैं। करंट एनर्जीज, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। सो सी 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब एक जो सैडनेस वाली जो एनर्जी थी ना, आप उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, है ना। मतलब एक पॉजिटिविटी, यस। आप कुछ ऐसा था आपके साथ चल रहा था जहाँ आप बहुत लोनली हो गए थे। आपको लग रहा था कि अब मेरे इस लाइफ में कुछ बचा नहीं है, रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, कहाँ जाएं, क्या करें। और आपने एकदम अपने आप को कहीं एक ककून में जैसे ना अंदर रख लिया था। तो अब मुझे आप यहाँ दिख रहे हैं कि आप उस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को किसी और चीज़ों में भी आपने इन्वॉल्व किया है, ठीक है। थोड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप अपने किसी ऐसे काम में हैं जहाँ पर आपको जैसे होता है ना हीलिंग वाला काम, कोई ऐसा ऐसी चीज़ जहाँ पर आप लोगों को एक अच्छी एडवाइस दें, या मतलब जहाँ ऐसा कुछ करें कि लोग आपसे हील हो सकें, तो आपके अंदर भी एक सेटिस्फेक्शन आ जाए। तो इस तरीके की मुझे एनर्जी में आप दिख रहे हैं, जिसके कारण आपका माइंड जो है थोड़ा कहीं मुझे डाइवर्टेड दिख रहा है। और उस डाइवर्शन के कारण आप जो सैडनेस पास्ट में आपने फील की है बहुत, क्योंकि 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड और बहुत ही लोनली, या फिर आपको ऐसे बोलते हैं ना कि एक ऐसी जहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ बढ़ा जाए। तो वो वाली एनर्जी से अब आप मुझे बाहर आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो 8 ऑफ कप्स है वो एक रिवर्स में आया है। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है कि जिस स्टकनेस और जिस लोनलीनेस में आप थे और परेशान थे बहुत, अपने आप को मतलब ऐसा हारा हुआ सा महसूस कर रहे थे, अब उस नेगेटिव एनर्जी से आप मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपके माइंड में एक क्लैरिटी आई है। जो भी चीज़ें पास्ट में हो गई, पीछे जा चुकी चीज़ें, अब आप उन चीज़ों को पीछे ही छोड़ के आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ गई कि अब आगे क्या करना है। और आपने जैसे ना यहाँ डिवाइन के ऊपर भरोसा कर रखा था, अब छोड़ दिया था अपने आप को, तो अब ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ही आपको एक रास्ता बता रहे हैं आगे बढ़ने का, कि अब आपको कहाँ आगे बढ़ना चाहिए। तो उस स्टकनेस से आपको डिवाइन की हेल्प मिल रही है स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। एक बार एस ऑफ सॉर्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्यों आया है। जी यस, बिल्कुल। पास में बिल्कुल आप मुझे बहुत ही सैड एनर्जी में दिख रहे हैं। देखिए आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्ड आपको क्या करें। ये देखिए 4 ऑफ कप्स, जहाँ आप के आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आप अपने आप को निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से मायूस, परेशान और दुखी से बैठे हैं। अब आप उस एनर्जी से निकल कर आ चुके हैं एस ऑफ सर्ड्स में, और आपने अपनी लाइफ की डेफिनेटली कोई ना कोई एक बिगनिंग की है, जहाँ आप हील हो रहे हैं, जहाँ आपको एक वे मिल रहा है, जहाँ आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। और इसके पीछे डिवाइन हेल्प आपको ज़रूर है, ठीक है। तो आपको एक ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी मुझे यहाँ दिख रही है। यहाँ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसी दिख रही है कि आपके माइंड में अपने आप से ही एक क्लैरिटी आ रही है, और आपको ये समझ में आ रहा है कि जी पास्ट में जो भी कुछ हुआ था वो शायद आपके शायद इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा ही एक्टिव था। तो उसके उसके कारण हम क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल चीज़ों को थोड़ा सा देखना चाहते नहीं, या कभी कभी हम देखते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी वाली चीज़ शायद पास्ट में रही है, जिसके कारण आपने काफ़ी सफ़र किया है। उस चीज़ से आप बाहर निकल कर एक क्लैरिटी अपने माइंड में आपने बना ली है, और दुख से अब थोड़ा सा उबर गए हैं आप, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है यहाँ पर, देखिए करंट एनर्जीज में आए हैं नाइट ऑफ वैंड्स, जहाँ आप बहुत
मुझे बहुत पैशनेट भी दिख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि अब आप शायद अपनी लाइफ में करेंटली ऐसी कोई चीज़ें हैं जहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ शुरुआत आपने की है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं कुछ नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। यस, देखिए आप अपनी लाइफ में ना कहीं बहुत रुके हुए से थे, बहुत एक स्टैग्नेंट एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ आप कोशिश तो आपने बहुत की है, ठीक है, पैशनेट बिगनिंग करने की आपने कोशिश की है। देखिए और हो सकता है कि आपने अभी इस वक्त अपने आप को काफ़ी सजने संवरने और अपने आप को टाइम देने में अपना वक्त अभी आप लगा रहे हैं, ठीक है। और आप अच्छे कपड़े, हो सकता है पार्लर जाते हो अगर लेडीज़ हैं तो, या जेंट्स भी हैं जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो उन्होंने जिम विम करना शुरू किया हो, या जो भी है जहाँ पर से वो रुके हुए थे ना, अपनी लाइफ को एक स्टैग्नेंट मोड में उन्होंने पाया है, तो अब उस चीज़ से वो बाहर निकल के एक एक शुरुआत अपनी लाइफ की मुझे यहाँ पर आपकी मतलब दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी हो गई, आपको समझ आ ही गया होगा कि आपकी एनर्जीज ऐसी है या नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम एक बार कोशिश करते हैं ये जानने की कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है इस वक्त आपके लिए। चलिए आपके पार्टनर्स पे आप फोकस कीजिए, तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। मुझे कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज चल रही है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जीज अभी इस वक्त चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर। वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स आपके पार्टनर के लिए भी आया है, 6 ऑफ वैंड्स आया है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, और क्योंकि ये एक रीडिंग है जहाँ पे नो कांटेक्ट है, तो उनके भी माइंड में मुझे एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है, उनके माइंड में मुझे एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है, और वो चाहते हैं कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उस चीज़ से निकल के वो इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का एक अच्छा मतलब एक अच्छे स्टेटस हो जहाँ पे लोग उन्हें बहुत जानते हों और उन्हें बहुत एक अटेंशन मिलती हो, लेकिन जो भी हो आपके पार्टनर मुझे बहुत इनसिक्योर अभी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हम एक थोड़ा चलिए इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, एस ऑफ सॉर्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर के माइंड में भी एक क्लैरिटी मुझे दिख रही है, जहाँ पे वो पास्ट की सारी जो नेगेटिविटी है उसको हटा के एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। ये क्वीन ऑफ वैंड्स देखिए आपके पार्टनर के दिमाग में जो है ना वो चल रहा है कि वो आपको एक क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है, जिसके माइंड में एक क्लैरिटी है कि भाई कुछ ना कुछ तो एक एक नई शुरुआत जैसे कि आपने की हुई है ना, तो ये इनके माइंड में ये क्लैरिटी है, ठीक है। ये क्लैरिटी आ गई है कि अब जो है ना आप एक क्वीन ऑफ वैंड्स है, जो जिसने एक जो बहुत ही पैशनेट है, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक है, ठीक है, वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि और ये भी उनको समझ में आ रहा है कि आप पहले भी ऐसे थे और अभी भी ऐसे हैं, लेकिन अभी आपके अंदर ना एक क्लैरिटी उनको समझ में आ रही है कि शायद पहले आप पास्ट में बहुत इमोशनल साइड उन्होंने आपका देखा था, लेकिन अभी वो जो है ना आपके अंदर एक ऐसा इमोशनल एंड एक प्रैक्टिकल साइड भी वो आपका देख रहे हैं, जहाँ आप बहुत पैशनेट है अपनी स्टेबिलिटी को लेके, ठीक है, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल भी हूँ, आपके पार्टनर आपको समझते हो, लेकिन यस उनके माइंड में ये क्लैरिटी है कि भाई अभी जो है मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत पैशनेट हो गए हैं, ठीक है। अब 6 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, चलिए ये भी देखते हैं। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये विक्ट्री चाहते हैं भाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर एक विक्ट्री चाहते हैं, तो आपको एक बहुत ही क्वीन की तरह देख रहा है। देखो क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, सी दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको मतलब उनको ये लग रहा है कि आपके अंदर जो है ना एक पैशन आ गया है, सिर्फ पैसा 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 है ना, तो बस आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत आप अबंडेंट हो गए हैं, बहुत अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, बहुत आप डिवोटेड हैं, इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की है आपको लेकर, ठीक है। और आपके ऊपर वो विक्ट्री चाहते हैं, आप हैं उनकी क्वीन, और आपके इस रिलेशनशिप पे वो क्या चाहते हैं, 6 ऑफ वैंड्स जो एक विक्ट्री को शो करता है, ठीक है। तो ये कार्ड
निकल के आए हैं आपके पार्टनर। अब देखते हैं, चलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, ये क्यों, क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं जी। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, जैसे आप भी मुझे थोड़े से सैड एनर्जी में तो दिखाई दे रहे थे पास्ट में, है ना। तो इस बात से वो बहुत दुखी हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि एक इनसिक्योरिटी की कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको खो दें, है ना। उनको ऐसा लगता भी है कहीं कहीं पे कि आपको वो, मतलब जैसे ना कि आप उनके हाथ से ऐसे निकलते जा रहे हैं और आपको वो ऐसा पकड़ के रखना चाहते हैं, दिखिए दिख रहा है ना। तो बहुत एक इनसिक्योरिटी उनके मन में है, जिसके कारण उनको बहुत एक 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 सैडनेस सी उनके मन में, ऐसा लग रहा है उनको कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और अब देखिए, आप पास्ट से ये है, ये आपके पार्टनर उस खूबसूरत रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो आज भी उसी एनर्जी में है जहाँ वो आपको एक अपने दिल में है ना एकदम ऐसे छुपा के रखे हुए हैं, ठीक है। और आपके लिए उतना ही लव, उतना ही अफेक्शन, इस रिलेशनशिप में एक नई विक्ट्री, एक नई शुरुआत, मतलब ये सब कुछ वो चाहते हैं और ये सब कुछ आपके लिए है। देखिए, क्वीन है आप, और उनको पता है कि आप भी कहीं ना कहीं, भले आपने अपनी लाइफ की एक शुरुआत की हो अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे, लेकिन आप भी उन्हें कहीं ऐसा ज़रूर उनको महसूस हो रहा है कि आप देखिए, इसके बाद ही आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये दोनों ही एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, जहाँ वो अपने लिए भी ये सोच रहे हैं और आपके लिए भी ये सोच रहे हैं कि जो एक बोलते हैं ना मिररिंग इमेज एक बन रही है आप दोनों की, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, जहाँ उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वापस से एक बेटर पोजीशन में आ जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है जो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। लव है, विक्ट्री चाहते हैं, आपको क्वीन समझते हैं, इनसिक्योरिटी है आपको लेके, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। क्यों ऐसा है कि आप भी स्टक हैं, आप भी बढ़ नहीं रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है, रीज़न क्या है। 9 ऑफ कप्स। देखिए, हो सकता है कि सॉरी, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऑलरेडी मैरिड है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उनकी मैरिड लाइफ है ना बहुत एक अच्छी मैरिड लाइफ, मैं नहीं कहूँगी कि उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ एडिक्शन भी आपके पार्टनर का है, वो आपको लेकर ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है। इसलिए वो देखिए आगे बढ़ नहीं रहे हैं, पूरे रेडी हैं वो। वो मुझे एक रेडी कंडीशन में दिख रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है, ऐसी नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में, या हो सकता है कि वो मैरिड हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं। एक बार हम क्लैरिफाई करते जाते हैं कार्ड पे, तो समझ में आएगी कैसे क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी तो मुझे फैमिली यहाँ दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की कार्ड एनर्जी में आया है 9 ऑफ कप्स, ओके। तो उनको एक फुलफिलमेंट तो ओके, देखिए ये एक कार्मिक कनेक्शन में है, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं एक डेफिनेटली एक बहुत ही कार्मिक कनेक्शन में हैं, वो एक फैमिली के, अपने फैमिली के बंधनों में हैं, ठीक है। जहाँ वो बहुत खुश तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यस, ये क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है तो ऐसे तो वो छोड़ नहीं सकते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। तो ये कारण है कि रीज़न जो हम जानना चाह रहे थे ना, वहाँ ये बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है कि यहाँ पे ये कार्मिक सिचुएशन में बंधे हुए हैं। किंग ऑफ कप्स, यस। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए बहुत इमोशनल है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स हैं, स्पाउस हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, क्योंकि एक किंग है, ठीक है। एक किंग है तो किंग है मतलब इन इनकी लाइफ में इनके अलावा भी और ऐसे लोग हैं जिनकी परवरिश इन्हें करना है, जिनकी देख रेख, जिनको नर्चर करना इनका काम है, ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बहुत ही हो सकता है कि आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हों, और इनके अंदर ना इमोशंस बहुत हैं, और ये इस तरीके से अपनी फैमिली को, चाहे वो अच्छी हो नहीं हो, चाहे वो उनका साथ दे रही हो या नहीं हो, लेकिन वो अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा एक मतलब ऐसे पोजीशन में रखते हैं ना, जहाँ पे उनको लगता है कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक किंग ऑफ कप्स हैं, ठीक है। भले ही कितनी नेगेटिविटी है, वो खुश नहीं है अपनी मैरिज लाइफ से, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि भाई ये तो कर्मा है और हमारे साथ जुड़ा हुआ है,
तो ये कार्मिक कनेक्शन में है, और इसलिए इस वजह से ये कारण हो सकता है जहाँ ये आपके साथ आगे बढ़ नहीं रहा। और मुझे एक ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशन एक कार्मिक रिलेशन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ वैंस एंड पेज, यस, अभी भी जो है ना उनके माइंड में बढ़ना वो चाहते हैं, लेकिन उनके पास, उनको लगता है कि बहुत बड़ा ऑफर नहीं है उनके पास, ठीक है। इनके पास अभी भी देखिए है पैशनेट बहुत। दो दो कार्ड यहाँ पर फायर वाले आए हैं, ठीक है। हो सकता है कि एरीज लियो सजिटेरियस आपके पार्टनर हो, या आप जिनसे डील कर रहे हैं उनके चार्ट में एरीज लियो सजिटेरियस हो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये देखिए बहुत पैशनेट है, आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी उनके पास इतना बड़ा ऑफ़र नहीं है आपको देने के लिए कि जहाँ वो आपको बढ़ के आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपके डिज़ायर्स, आप जो चाहते हैं वो आपको दे सकें, ठीक है। क्योंकि बहुत स्ट्रांगली वो अपनी फैमिली जो है ना, मुझे उनका रीज़न दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि कार्मिक है। आप कार्मिक कनेक्शन से जब तक फ्री नहीं हो जाते तब तक आप निकल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्मिक कनेक्शन कुछ भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं या आप कार्मिक हो सकते हैं, जो भी हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो इन बंधनों में अपने आप को स्टक पा रहे हैं, इसलिए वो निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से। तो देखिए ये रीज़न आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक फैमिली बंधन है उनके लाइफ में, जहाँ वो निकल नहीं पा रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास आपको देने के लिए इतना कुछ नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने स्टेप्स को बैक ले लेते हैं, ठीक है। अगर 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो 4 कदम पीछे ले लेते हैं, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या कोई फ्यूचर में कोई स्कोप इस रिलेशनशिप में है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि ये स्टकनेस, ये स्टैग्नेंट जो रिलेशन रहा है, फ्यूचर में कोई होप इस रिलेशन में है या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और बताएं, मुझे कार्ड्स दीजिए और बताएं कि इनके रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ है या नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना इस रिलेशन में जितना सोचा था, ठीक है, उतना आपको लग रहा है कि पता नहीं ये कभी होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एक टाइम तो आपको लगेगा, है ना। और जब तक आप इस डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर निकल के उसे ख़त्म नहीं करते, तो तब तक कि ये चीज़ आपकी थोड़ा सा टाइम लेंगी, ठीक है। रिबर्थ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्या चीज़ ऐसी है जो रिबर्थ का और यहाँ कार्ड ये भी बता रहे हैं कि जो भी स्टकनेस है उससे आप बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए मून इसीलिए आया है कि जहाँ आपको लग रहा है कि एक पेनफुल एंडिंग हुई है। और यस देखिए बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, डेथ के बाद आया है मैजिशियन का, कि ये जो फेज चल रहा है ना ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, और आपको आपकी मैनिफेस्टेशन से ये जो फेज है ना ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एक रिबर्थ होने वाला है आपके। यस देखिए अभी जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी, जैसे हमने पूछा कि क्या आपकी लाइफ में कोई इस रिलेशनशिप को लेके कोई एक शुरुआत होगी, तो मुझे यहाँ यही दिख रहा है कि जो बर्डन था, जो आप चाहते हैं, जैसे आपने प्यार के लिए बहुत कुछ सोच के रखा था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत दिया था, तो वहाँ पर अभी जो सिचुएशन चल रही है बड़ी बर्डनसम चल रही है, ठीक है। तो ये जो बर्डनसम सिचुएशन है ये फ्यूचर में एंड होके एक नई शुरुआत आपकी मैनिफेस्टेशन से ज़रूर होगी, ठीक है। आपके मैनिफेस्टेशन से एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में ज़रूर होने वाली है। एक रिबर्थ आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है, आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करे कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। फ़िलहाल मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। देखिए आपको करना चाहिए अपने स्टेबिलिटी पे वर्क, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है यस, किंग ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन। यस आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है। जैसे आप अपनी स्टेबिलिटी पर अभी फोकस्ड हैं, बिल्कुल उस चीज़ को लेके आगे चलना है और आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको
आपको अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पैशन के साथ। फ़िलहाल जो आप कर रहे हैं अपने स्टेबिलिटी पे काम, वो करना है, ठीक है। तो आपको निश्चित रूप से एक सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव, सारे ही कार्ड बड़े ही पॉजिटिव हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आपको अपने उस डिप्रेशन वाले फेज से बाहर आना है। और अभी यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये डिवाइन टाइम जब आएगा तब तक आपको सारी चीज़ें सब होती हुई दिखाई देंगी। आपको फ़िलहाल अपनी स्टेबिलिटी पे जो आप काम कर रहे हैं उस पर आपको काम करते रहना है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, जहाँ हमने देखा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ना चाह रहे। तो रीज़न भी मैंने आपको बताया, आपको मैंने गाइडेंस भी दिया कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी। और अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसी लगी रीडिंग, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।